हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं अब आप सभी के साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। टॉपिक हमारा चल रहा था बेटा बाय बैक ऑफ शेयर्स। बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाइए। प्रथम मार्च 2021 इक्विटी शेयर कैपिटल जो है शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप इज 30 लाख। आपको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, एंड यू आर गिवन विद द लोन फंड्स ऑफ 42 लाख। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक in the light of the above information when the offer price for the buyback is 30 per share। कह रहे अगर ऑफर प्राइस 30 पर शेयर का है, ठीक है, कितने शेयर्स बायबैक करोगे एज पर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट? बेटा मेरे को क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। जब सीख ही रहे हैं तो तीनों टेस्ट सीखे ना, एक टेस्ट का क्या फायदा? तो मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा जरूर, लेकिन तीनों टेस्ट से। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू हो जाओ। सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे, अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं। लिखने के लिए मैं क्वेश्चन टाइम दूंगा। ठीक है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं आप पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, सिर्फ जो बच्चे बाद में क्वेश्चन देखने वाले हैं यू विल ओनली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन यू विल राइट इट डाउन। पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा। और जो क्लास में बच्चे हैं आई विल एंड द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एंड कर तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा ये। ठीक है, कोई बच्चा साथ साथ मुझे लिखता हुआ नजर ना आए। ठीक है बेटा, देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करे जा सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज लीस्ट ऑफ द थ्री टेस्ट परफॉर्म। पहला टेस्ट क्या होता है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या होता है? रिसोर्स टेस्ट। और तीसरा क्या है? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो वी विल स्टार्ट विद द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट को परफॉर्म करूं, ठीक है, कैसे होगा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट परफॉर्म? सर इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑफ 30 लाख रुपीज एंड ईच शेयर इज ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकाल लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज 30 लैक्स। आई विल डिवाइड दिस 30 लाख बाय 10 जो प्राइस था। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आ गया बेटा 3 लाख शेयर्स आ गए। ठीक है, अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या बोलता था? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहता है 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, है ना? तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालिए। तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इज 25% ऑफ 3 लाख। 3 लाख का 25% बेटा कितना हुआ? 75,000। तो क्या आ गया? 75,000 शेयर्स। ये आपकी बेटा पहली वैल्यू आ कि 75,000 शेयर्स जो है उसको क्या करा जा सकता है? बायबैक करा जा सकता है एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। चलो अब मैं परफॉर्म करता हूं सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट इज कॉल्ड एज द रिसोर्स टेस्ट। सेकेंड टेस्ट को क्या बोल देते हैं? रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है कि मैक्सिमम आउटफ्लो, रिसोर्स टेस्ट ये बोलता है दैट मैक्सिमम आउटफ्लो कैन नॉट बी ग्रेटर देन, मैक्सिमम आउटफ्लो कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कि मैक्सिमम आउटफ्लो किससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 25% ऑफ, 25% किस चीज का? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कह रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का आप 25% निकाल लीजिए, उससे ज्यादा आपका मैक्सिमम आउटफ्लो नहीं हो सकता, उससे ज्यादा। पेड अप कैपिटल बेटा मुझे क्वेश्चन में वैल्यू देख के बताओ, पेड अप कैपिटल कितना है? पेड अप कैपिटल मुझे बताइए कितना है? 30 लाख रुपीज का। चलिए अब मैं क्या ऐड करूंगा? फ्री रिजर्व ऐड करूंगा। चलिए फ्री रिजर्व के अंदर मुझे बताओ क्या क्या आ जाएगा? फ्री रिजर्व के अंदर सर देखो जनरल रिजर्व इज द फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है? 32,50,000। सर उसके अलावा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोलो कितने का है? 4,30,000। सर उसके अलावा क्या आ जाएगा? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी मैं फ्री रिजर्व मानता हूं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, ये मैंने आपको सिखाया है। तो आई विल एड सिक्योरिटीज प्रीमियम एज वेल। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 6 लाख।
जरा तीनों का टोटल करो, कितना आता है? कितना? अरे इन तीनों का टोटल 42,80,000। आप जरा दोनों का टोटल करो, कितना आ जाता है? 72,80,000 दोनों का टोटल आ जाता है। 72,80,000 जो है वो आ गया दोनों का टोटल। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद क्या होगा बेटा? अब इसका 25% मैक्सिमम आउटफ्लो हो सकता है। इसको मैं वैसे शेयर होल्डर फंड नाम भी दे सकता हूं, दे सकता हूं ना इसको शेयर होल्डर फंड नाम भी। चलिए, तो मैक्सिमम आउटफ्लो कितना होगा? 25% ऑफ 72,80,000। ठीक है, अब ये कितना आ जाता है? 18,20,000। इसको डिवाइड किससे करो? बायबैक प्राइस से। बायबैक प्राइस बोलो कितना है? 30 बायबैक प्राइस है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कितने आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक 60। गलत। 60,666.66 आ रहा है। आप नेक्स्ट डिजिट में कैसे जा सकते हो? जरा मल्टीप्लाई करो, 60,667 इंटू 30 करिए, कितना आता है? 60,667 इंटू 30 करो, कितना आ रहा है? 18,20,010 रुपए आ रहा है। मेरी बात सुन ले बच्चे, मुझे कंप्लीट करने देना। 18,20,010 रुपए आ रहा है। आप कह रहे हो कि मैक्सिमम आउटफ्लो 18,20,000 हो सकता है। 18,20,000 से ज्यादा आउटफ्लो हो ही नहीं सकता। अगर आपने नेक्स्ट नंबर यहां पर ले लिया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहां पर मुझे प्रीवियस नंबर लेना पड़ेगा, 60,666 लेना पड़ेगा। बेटा फाउंडेशन को क्यों मिक्स कर रहे हो? उसके अंदर क्या था? उसके अंदर मुझे कम से कम उतना पैसा चाहिए था। उसके अंदर मैं इशू कर रहा था शेयर, वहां पर मैं शेयर्स इशू कर रहा था, तो मुझे नेक्स्ट नंबर पे जाना पड़ रहा था। क्लियर है? यहां पर मैं बायबैक कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 18,20,000 से ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, लॉ ही अलाउ करता कि 18-20 से ज्यादा आप कर पाओगे आउटफ्लो। क्लियर है? आगे बढ़ो। सबको क्लियर हुआ? बाय 60,666 लॉजिक के साथ क्लियर है? क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे 60,666, सॉरी 60,667 इंटू 30, तो 10 में ज्यादा है, तो वॉइलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट। फाइनली ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। चलिए डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। बेटा मुझे बताओ, डेट कितना है? डेट के अंदर आपका लोन फंड्स आ रहा है, और लोन फंड्स का अमाउंट कितना है? 42 लाख रुपीज। हमने ये चीज पढ़ी है कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि टारगेट इक्विटी, यानी इक्विटी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? 1/2 के। तो 1/2 ऑफ डेट, दैट इज 1/2 ऑफ 42 lakhs। तो मैं कह रहा हूं कि बायबैक के बाद मेरी इक्विटी जो है वो 21 लाख के बराबर होना चाहिए, मतलब 21 लाख होना चाहिए इक्विटी। दिस इज माई टारगेट इक्विटी। ठीक है, अच्छा मेरी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? प्रेजेंट इक्विटी कितनी है? अरे इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स नहीं है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का जो टोटल करा वही तो है प्रेजेंट इक्विटी। और क्या है प्रेजेंट इक्विटी? तो प्रेजेंट इक्विटी 72,80,000। प्रेजेंट इक्विटी 72,80,000। अब 21 लाख तक मैं जा सकता हूं। ठीक है, क्या इन दोनों का डिफरेंस ले लूं? नहीं सर, इन दोनों का डिफरेंस नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि तुम एक चीज भूल गए कि अगर आप बायबैक करके चल रहे हो आउट ऑफ रिजर्व, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू सीआर। तो वो सीआर में भी तो अमाउंट ट्रांसफर करोगे।
तो वो कहाँ गया? ठीक है, चलिए करें शुरू। तो देखो जरा बेटा, 72,80,000, पहले यहां पर मैं आपको लिखवा दूं। तो यहां पर आप लिखो लेट अमाउंट, मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, लेट अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इज इक्वल टू वाई। बेटा हम क्या करेंगे, जो अमाउंट अवेलेबल है बायबैक के लिए उसको क्या मान लेंगे अंशिका, वो मैंने गलती से बोल दिया बेटा लिखने का, जो पिछला काम बीच से थोड़ा लिखेंगे जल्दी। ठीक है बेटा, बीच से कैसे लिख लेंगे बेटा, है लेट अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, इसको क्या मान लोगे बेटा, एक्स। समझ आया? मैं कह रहा हूं कि जो अमाउंट बायबैक के लिए अवेलेबल है वो वाई के बराबर है, और जो अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब मैं यहां पर ना इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं। 72,80,000 जो है बेटा मेरी क्या थी, प्रेजेंट इक्विटी है। 72,80,000 इज माई प्रेजेंट इक्विटी। इसमें से मैं माइनस कर दूं वो अमाउंट जो मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना है, इसमें से मैं वो अमाउंट माइनस कर दूं जो मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना है, क्योंकि सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर किसमें से होगा, फ्री रिजर्व में से होगा, एंड फ्री रिजर्व तो पार्टी है इक्विटी का, तो मुझे उसको तो अलग करना पड़ेगा फिर। तो ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली सीआरआर वाला अमाउंट मैंने अलग कर दिया। इसमें से मैं फर्दर माइनस कर दूं अब जो मेरी मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो टारगेट इक्विटी है यानी मिनिमम इक्विटी जो चाहिए ही चाहिए, दैट इज 21 लाख आफ्टर परफॉर्मिंग डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, कि आपका 21 लाख से नीचे नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो 21 लाख। अब अगर 72,80,000 में से मैं सीआरआर में जो ट्रांसफर करना है वो माइनस कर दूं, यानी एक्स, और उसमें से माइनस कर दूं जितनी इक्विटी मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मेरे पास जो बचेगा क्या मैं कह सकता हूं, दैट इज द अमाउंट जो अवेलेबल फॉर बायबैक है। क्या मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई? तो पहली इक्वेशन जो मेरे पास बन गई है, ये मेरे पास आ गया अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, ये मेरे पास आ गया अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। तो मेरे पास बेटा यहां पर एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। व्हाट इज द इक्वेशन, 72,80,000 माइनस एक्स माइनस 21 lakhs इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया, दिस इज 1। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा सीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करते हो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स जो बायबैक कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक आ रहा है, दैट इज वाई। अगर इस वाई को मैं बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस वाई वाई को बायबैक प्राइस से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और मैं इसको नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैंने क्या किया जरा ध्यान देना, वाई जो है दैट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, मैं अगर उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर आ जाएगा। मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया क्या बोला मैंने, y is the amount available for buyback, I divide y by the buyback price, that is 30 in this case। तो y को मैं यहाँ पे 30 से डिवाइड करूंगा, 30 है ना बायबैक प्राइस, मैं उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, हम यही तो कह रहे हैं कि ये अमाउंट सीआरआर में जाना चाहिए, तो इसको हम सीआरआर में ट्रांसफर करके चलेंगे। आई कैन से y/3 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x क्या मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। समझ में आया क्या किया मैंने, अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, मैंने उसको डिवाइड करा किससे, बायबैक प्राइस से, नंबर ऑफ शेयर्स भी बॉट बैक आ जाएंगे। बेटा जितना अमाउंट अवेलेबल है बायबैक के लिए उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी बॉट बैक आ जाएंगे ना, यस और नो नमूनो। किसी को नहीं पता लगा पूछ लो दोबारा। अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूं यानी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, तो वही तो अमाउंट हम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं। सीआरआर में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करके चलते हो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो वही तो मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि y को डिवाइड करो इससे, 30 से डिवाइड करो और उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, तो इतना अमाउंट सीआरआर में जाना चाहिए। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई,
अब मैं y इज इक्वल टू 3x को फर्स्ट में लिख सकता हूं, है ना। तो पुटिंग 2 in 1, भाई बचपन वाला मैच याद आ गया होगा ना, सब्स्टिट्यूशन बोल देते थे। तो 72,80,000 माइनस क्या था, x था, x विल रिमेन x, ठीक है, माइनस 21 लाख किसके बराबर आ जाएगा, vx के बराबर। इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना बन रहा है, 4x किसके बराबर आ रहा है, 4x इज कमिंग आउट टू बी 80,000। तो अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो 51,80,000 डिवाइड बाय 4, दैट कम्स आउट टू बी 12,00,000, 12,95,000। ये तो रुपीज में आया ना। क्या ये अमाउंट सीआरआर की आ गई, यानी सीआरआर में इतना ट्रांसफर करोगे। अच्छा अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, 3x के बराबर, तो कितना आ जाएगा, 3 into 12,95,000, दैट विल कम आउट टू बी 388,5,000। अब मुझे निकालने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, है ना। अब अगर मैं निकालूं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितने होंगे। सर देखो, अगर मैं एक्स को बेस मान रहा हूं, एक्स तो सीआरआर वाला अमाउंट है, नॉमिनल वैल्यू है, तो 12,95,000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो 129,500, ठीक है, 129,500 हो गए शेयर्स जो बाय बैक होंगे। और अगर मैं कहूं कि अमाउंट अवेलेबल फॉर, या फिर दूसरा तरीका, अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक कितना निकाला हमने, अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक हमने कहा दैट इज 38,85,000, ठीक है। इसको मैं डिवाइड किससे कर दूं, बायबैक प्राइस से, यानी 30 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, तब भी मेरे पास बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे बताओ जरा, सेम आ रहे हैं क्या। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 129,500। तो जो अच्छा लगे वैसे कर लो। अगर आप एक्स को बेस मान रहे हैं तो एक्स इज सी आ रहा, तब नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करूंगा। लेकिन अगर मैं अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक देखता हूं तो उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करूंगा, ठीक है, हो गया। अब क्या बना देंगे, समरी बना देंगे। अब एक समरी बना देता हूं, ठीक है। ये आ गया टेस्ट, ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया टेस्ट और ये आ गया नंबर ऑफ शेयर्स। हमने कौन सा टेस्ट परफॉर्म करा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सबसे पहले बेटा हमने शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट परफॉर्म करा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट से कितने शेयर्स निकाले थे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट से निकालते 75,000 शेयर्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद तुमने रिसोर्स टेस्ट परफॉर्म करा। रिसोर्स टेस्ट से तुमने निकालता 6,660 था, 60,666, ठीक है। रिसोर्स टेस्ट से कितना निकाला था, 60,666, ठीक है। और लास्ट आपने डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट परफॉर्म करा। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट से तुमने कितना निकाला, सॉरी 129,500, डन। तो शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज, मैक्सिमम शेयर्स that can be bought back is equal to least of above 3। तो लीस्ट ऑफ अबव 3 इज 60,666। पेपर में बेटा कई बार तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आने की जगह वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू निकालेगा। पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर रिसोर्स टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर debt equity ratio test, what is the maximum number of shares that can be bought back as per the all the three tests, ठीक है। what is the amount, what is the amount that has to be transferred to CRR as per debt equity ratio test, what will be the amount of cash and cash equivalent after buyback, what will be the amount of reserves after buyback, these are the kind of question बेटा जो पेपर में आते हैं। वो आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, ठीक है, लेकिन पूछेगा एमसीक्यू की फॉर्म, करना पूरा सॉल्व पड़ेगा। और तो दिखाएगा अपने इक्वेशन में तो वैल्यू स्टेज पे पता चला
सेम ही चलेगा बेटा, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट तो सेम तरीके से ही चलेगा ना। समझ आ गया? सबको क्लियर है? पक्का? अब एक बार हम रिकॉर्डिंग यहाँ पर एंड कर रहे हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है बता दो। रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे एंड करूंगा। आप लोग अब इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करोगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप मुझे अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखा रहे हो, किसी पेज ऑन द सेम कंसेप्ट।